अगर आपको नहीं पता है तो हम लोग सिविक सेंस के मामले में नंबर 1 बन चुके हैं। जहां चाइना, यूएस और यूरोपियन कंट्रीज में हर जगह गंदगी फैलाना, रास्ते पर कचरा फेंकना, चोरी करना, लाइन तोड़कर आगे जाना, गुटखा खाकर थूकना जैसा सिंपल सिविक सेंस भी लोगों में नहीं है। वहीं इंडिया की बात करें तो हम लोग पब्लिक एटिकेट और सिविक सेंस के मामले में बाकी सारे कंट्रीज से इतने आगे हैं कि उन सबको हमारे जैसा बनने के लिए मिनिमम 100 से 200 साल पीछे जाना पड़ेगा। अरे चाचा, वो मूत्रालय नहीं मंत्रालय लिखा है। इंडिया को सिविक सेंस में नंबर 1 बनाने के बाद कुछ लोगों ने ये जिम्मेदारी लिया है कि वो अभी फॉरेनर्स को सिविक सेंस सिखाएंगे और उनकी तारीफ करनी पड़ेगी कि वो लोग अपना काम बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं। रिसेंटली ये औरत, जिसका नाम अनाया अवलानी है, वो यूएस के एक शॉपिंग मॉल में गई थी। वो 7 घंटों तक उसी मॉल में घूमती रहती है और काफी सारे एक्सपेंसिव आइटम्स को अपने ट्रॉली में डालकर बिना पेमेंट के वहां से भाग रही थी। उन सामान का कीमत $1300 यानी कि 1 लाख रुपयों से भी ज्यादा था। तभी मॉल के एम्प्लॉइज पुलिस को कॉल करते हैं और पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है। लेकिन बात अगर यहीं पे खत्म हो जाती तो ये वीडियो इतना वायरल नहीं होता। पुलिस के सामने वो मासूम बनकर ऐसे रिएक्ट करती है जैसे बिना पेमेंट के सामान लेना तो नॉर्मल चीज है। पुलिस उसे अरेस्ट करके गलत कर रही है। Listen, I don't want to get into any trouble. Yeah, it's too late for that, girl. No, but then what am I supposed to do? The minute the door opened, he came. I returned back. I said I was just waiting. I've not gone away. How would I even run with these bags? उसको अच्छे से पता था कि इसको शॉपलिफ्टिंग या फिर चोरी कहते हैं। शायद उसको ये लग रहा था कि वो एक लड़की है और बाहर से आई है तो मॉल वाले उसको जाने देंगे। अमेरिका क्या कहता था? अभी ये एक सिंगल इंसिडेंट नहीं है। कुछ दिन पहले ही एक और लड़का ऐसे ही मॉल में चोरी करते हुए पकड़ा गया था। जो सामान उसने चोरी किया था उसका कीमत 48,000 रुपया था। फिर ये फैमिली बाली घूमने गए थे। वो लोग वहाँ के एक 5 स्टार होटल में रुकते हैं और जब वो लोग होटल से चेकआउट कर रहे थे तो वो वहाँ के टॉवेल्स, हेयर ड्रायर, डेकोरेटिव आइटम्स, इवन मिरर्स को भी अपने लगेज बैग के अंदर डालकर वहाँ से जा रहे थे। तभी होटल के स्टाफ उनको पकड़ लेते हैं। Stop it. Explain now. Explain. Sorry. सिंगापुर और थाईलैंड जैसे कंट्रीज में इंडियंस का चोरी करते हुए पकड़े जाने का न्यूज हमेशा आता रहता है। जबकि इन कंट्रीज में चोरी करने पर 1.5 से 2 लाख रुपयों का फाइन लगता है और 3 साल के लिए जेल भी हो सकता है। पिछले साल कनाडा में ये वीडियो बहुत वायरल हुआ था, जहाँ पे एक लेडी बच्चों के लिए जो हैलोवीन कैंडी घर के बाहर रखा जाता है उसे चोरी करते वक्त सीसीटीवी में कैप्चर हो जाती है। इन सारे लोगों में एक कॉमन चीज है, जब ये लोग पकड़े जाते हैं तो वो तुरंत ही ये बोलते हैं कि वो पे करने के लिए रेडी हैं। I don't mind paying for it, everything, and then leaving. I don't mind paying you. I will pay. Yeah. Sorry, I will pay. इन मासूम लोगों को शायद ये नहीं पता कि पहले पे करके उसके बाद सामान घर लेके जाना होता है। और इंडिया में जो 100-200 लेकर जाने दो वाला एटीट्यूड है वो बाहर काम नहीं आता है। ये सब तो ऐसे इंसिडेंट है जिसमें उन लोगों को भी पता था कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी इंसिडेंट्स है जिसमें लोगों को पता ही नहीं होता है कि वो गलत कर रहे हैं। जैसे कि ये इंसान, ये न्यूजीलैंड में बच्चों के लिए जो स्विमिंग पूल होता है उसमें साबुन लगाकर सबके सामने मजे से नहा रहा है, जबकि उसके आसपास बच्चे और लेडीज बैठे हुए हैं। इंडिया में जब कोई इंसान मंदिर के अंदर या फिर भगवान के पास चप्पल पहनकर चला जाता है तो हमें बहुत गुस्सा आता है, जो कि जस्टिफाइड भी है। लेकिन वही लोग जब बाहर जाते हैं तो ये सब सेंटिमेंट्स भूल जाते हैं। ये लोग जो उम्र में काफी बड़े हैं वो फल तोड़ने के लिए बुद्धा के स्टैचू के ऊपर पैर रखकर चढ़ जाते हैं। इसके बाद अभी ये वीडियो भी बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें ये लोग अपने कार को हाईवे में पार्क करके कचरा फेंक रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया एक बड़ा सा डस्टबिन ही तो है। इसके बाद एक और जगह पे लोग सेम चीज कर रहे थे। फिर जब उनको कोई कॉल आउट करता है तो उनकी फट जाती है। This is our country. Sorry. You're making it a 10. Sorry about that. Pick it up. You're quick enough to chuck it on the road. People throwing their garbage out in the river. Why are you throwing garbage out in the river? No, garbage. No, I just saw you. Your plastic bag. एक्चुअली इन फॉरेनर्स को ये नहीं पता कि ये लोग एक सीक्रेट मिशन में हैं कि अगर इंडिया को साफ नहीं कर सकते तो क्या हुआ, पूरी दुनिया को ही गंदा कर देते हैं। तभी इंडिया साफ सफाई के मामले में नंबर 2 में तो आ ही जाएगा। नंबर 1 पर क्यों नहीं? क्योंकि वो मेरा सपना नहीं है। हम लोग अपने ट्रेन को बिल्कुल साफ करने के बाद अब वही मेंटेलिटी प्लेन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। इसलिए एक प्लेन इतना साफ हो गया कि जो फ्लाइट शिकागो से दिल्ली जा रही थी, 10 घंटा फ्लाई करने के बाद पायलट उसे वापस शिकागो लेके आ जाता है। प्लेन लैंड नहीं हुई तो क्या हुआ, सोशलाइजिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कोई खड़ा होकर बात कर रहा है, कोई रील्स बना रहा है, कोई डांस कर रहा है, किसी को अगर पेशाब लगा तो वो साइड वाले पैसेंजर के ऊपर सूसू कर दे रहा है, कोई खड़ा होकर खाना खा रहा है तो कोई जमीन पे न्यूज़पेपर फैला के खाना खा रहा है। અમે અહીંયા બેસી ગયા સુરત એરપોર્ટ ઉપર સરસ મજાના ખમણ ખાવા। अभी ये लोग देश का नाम इतना रोशन कर रहे हैं तो हमारे छपरी लोग पीछे कैसे रह सकते हैं। कोई फुटपाथ पर रील बनाकर लोगों को एंटरटेन कर रहा है तो कोई जंगल में ओपन फायरिंग कर रहा है जहाँ पे लोग ट्रेकिंग करने जाते हैं।
कोई जिम में दूसरे लोगों को जिम इक्विपमेंट यूज करने नहीं दे रहा है, तो कोई फ्री का सैंपल ना मिलने पर वो स्टाफ के साथ बहस कर रहा है। इस अंकल का पेमेंट 2 बार कट हो गया तो वो गुस्से में पागल हो जाते हैं। ये सिविक सेंस नहीं बल्कि बेसिक कॉमन सेंस है कि आपको चोरी नहीं करना चाहिए, वाटर फाउंटेन में कपड़ा नहीं धोना चाहिए, जहाँ कोई भी नहीं नहा रहा है वहाँ तुमको भी साबुन शैम्पू लगाकर नहीं नहाना चाहिए, वो भी पैंट के अंदर हाथ डालकर। ये सब चीजें जब सोशल मीडिया में वायरल होती है तो हम सारे इंडियंस को लेकर बाहर के लोगों का एक गलत परसेप्शन बनता है और हम सबको वो एक ही लेंस से देखते हैं। ये मैटर नहीं करता है कि आप साउथ इंडिया से हो या नॉर्थ इंडिया से। उनके लिए इंडियंस का मतलब है कि हम लोग बहुत लाउड होते हैं, हमारी बॉडी से बदबू आती है, सब लोग गंदगी फैलाते हैं, अनहाइजीनिक होते हैं। Don't come out in public like this again. Sincerely. Nobody comes in public like this. Why are you in my country? Why are you here? Yeah, why are you in America? I don't like you guys here. There's too many of you guys here. कल तक जो इंडिया अपने स्पिरिचुअलिटी की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता था, आज लोग हमारे कल्चर और भगवान को गाली दे रहे हैं। इवन लोग जब परमिशन लेकर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तब भी लोग ऐसे गंदे और भद्दे कमेंट्स करते हैं। लास्ट मंथ जब कनाडा में इंडियंस रथ यात्रा मना रहे थे तो उनके ऊपर लोग अंडा फेंकने लग जाते हैं। गाइस, यहाँ पर रथ यात्रा हो रही थी, ऊपर से किसी ने अभी यहाँ पर अंडे फेंके। ये इंसान लंदन के इस्कॉन रेस्टोरेंट में जाता है जो कि एक प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। So there's no meat, no nothing. No meat, no onion, no garlic. लेकिन वो इंडियंस को डिसरेस्पेक्ट करने के लिए जानबूझकर वहाँ पे चिकन खाने लगता है। Okay, well, in that case. What is this? Oh my God! Prabhu, go outside, please. Throw some. Throw some. पिछले कुछ सालों में साउथ एशियंस यानी कि फॉरेनर्स जिनको इंडियन कहते हैं उनके खिलाफ जो हेट क्राइम है वो 339% इंक्रीज हो चुका है। और सोशल मीडिया में साउथ एशियंस के खिलाफ जो रेसिज्म है वो सिर्फ कनाडा में ही 1350% इंक्रीज हो चुका है। कहीं ना कहीं हमारे एक्शंस का ही हमें रिएक्शंस देखने मिल रहे हैं। अभी ये सच है कि इंडिया में 150 करोड़ लोग रहते हैं, तो ये 150 लोग पूरी इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करते और हमारे सक्सेस से बाहर के लोग जलते हैं, इसलिए हर दिन इंडिया को हेट करना एक ट्रेंड बन चुका है। फिर एक और चीज ये भी है कि बाहर जो ऐसे गंदे काम करते हुए पकड़े जाते हैं उनमें से काफी सारे लोग हमारे पड़ोसी देश से भी होते हैं और क्योंकि वो हमारे जैसे दिखते हैं तो वो बोल देते हैं कि वो इंडियंस हैं। ये सब सच है, लेकिन ये भी सच है कि हम लोगों में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। इंडिया में जब कोई गंदगी फैलाता है तो उसके ऊपर किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया जाता है और कोई आम इंसान अगर उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो वो लोग उसके साथ ही झगड़ा करने लग जाते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की। आप क्लोज में गाड़ी चल रहे तो मतलब थूक दोगे हमारे ऊपर क्या? आपको किसने बोला था गाड़ी एकदम यहाँ पे चलाने को? अरे तो तुम्हारी गलती, देखो ना गाड़ी पे आपने पूरा थूक दिया सारा गुटखा आपका जो भी खा रहे हो आप कौन होते हो बोलने वाले? आप कौन होते बोलने वाले? पापा हो मेरे, घर वाले हो, कौन हो आप मेरे? हमारे देश में लोग ये सोचते हैं कि कहीं पे भी कूड़ा कचरा फेंकना और गंद फैलाना उनका बर्थ राइट है। इसीलिए जब ये लोग हिल स्टेशन, बीच और पहाड़ों की खूबसूरत जगहों पे जाते हैं तो उनको लगता है कि वो किसी फॉरेन कंट्री में आ गए हैं। इसीलिए वो लोग वहां पे अपना इंडियन टच देकर आ जाते हैं सो दैट कोई अपने घर को मिस ना करे। इवन हम लोगों का कहीं पे भी थूकने की और मूतने की जो आदत है वो बहुत ही लाजवाब है। जहाँ झाड़ी दिख गया वहां मूत दो, बीच में पेशाब लग गया वहीं पे मूत दो, गाड़ी में पेशाब लगा तो गाड़ी रोककर रास्ते में ही मूत दो, ट्रैफिक जाम में फंस गए तो रोड पे मूत दो। सामने पब्लिक वॉशरूम है लेकिन सबके सामने खुले में मूतना है। पीछा फेरे पे आए ना? हिंदी ये पीछा फेरने के ठाव है। सॉरी ठाव है आपके पास गाड़ी सारना लेके इतने पैसे है लेकिन 5 रुपए नहीं है पीछा फेरने। उधर ये पेट्रोल पंप है ना, इसमें फ्री में आपको पीछा फेरने मिलेगा। ओके, बातों में नहीं करना, ये अच्छी बात नहीं है। इन्हीं लोगों को रोकने के लिए लोग दीवार पे भगवान की पेंटिंग बनाते हैं लेकिन लोग वहां पे भी मूत देते हैं। कोई अपने पेशाब को पानी में मिलाकर उसी पानी से पानी पूरी खिला रहा है तो कोई फ्रूट्स के ऊपर मूत कर उसे बेच रहा है। कोई भी आदमी से भाई फलना खरीदियो साला मूत के ये टॉयलेट कर करके बेच रहा है। और थूकने के मामले में तो हमसे आगे कोई हो ही नहीं सकता। ट्रेन के ऊपर थूकना, ट्रेन के अंदर बैठकर कोबरा स्टाइल में थूकना, ये सब तो नॉर्मल बन चुका है। अगर कोई नया और साफ जगह दिखता है तो वहां पे थूकना ही है। ये अयोध्या का रेलवे स्टेशन है। इसको जब इनागुरेट किया गया था तो वो कुछ ऐसा दिखता था, लेकिन 2 महीनों के अंदर ही लोगों ने स्टेशन का हालत ऐसे कर दिया है। हम लोग तो मंदिर तक को नहीं छोड़ते हैं, वो तो फिर भी एक रेलवे स्टेशन है। ये वीडियो राजस्थान का है। जब कुछ भिखारियों को भीख नहीं मिलता है तो वो लोग उस सोसाइटी में जितने लोग रहते थे उनके गाड़ी और घर के अंदर थूकते हैं, फिर कचरे से भरा हुआ बैग उनके घर के अंदर डाल देते हैं। और ऐसा नहीं कि लोग सिर्फ जमीन पर ही थूकते हैं, कोई रास्ते में गाड़ी चला रहा है उसके ऊपर थूक देते हैं, कोई व्हाइट शर्ट पहना हुआ है उसके ऊपर थूक देते हैं।
इवन लोग पुलिस तक को भी नहीं छोड़ते हैं। ये सब तो आम इंसान है, वो लोग जिनको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए था वो भी कुछ कम नहीं है। यूपी के विधानसभा के अंदर किसी पॉलिटिशियन ने पान खाकर थूक दिया था, तो उसके ऊपर विधानसभा में डिस्कशन होता है। फिर कोर्ट के अंदर एक लॉयर गुटखा खाकर केस लड़ने आ जाता है, तो जज से उसको डांट सुननी पड़ती है। You are chewing pan in the court. No, this is not. No. Then what? Bubble gum. No, it is gutka one. शायद ये लोग इसीलिए गंदगी फैलाते हैं कि लोगों को रोजगार मिल सके। अगर हमने थूकना बंद कर दिया तो इन सफाई कर्मचारियों की तो जॉब ही चली जाएगी। इसके अलावा पर्सनल स्पेस का ध्यान रखना और पब्लिक एटिकेट हम लोगों में तो कूट कूट के भरा हुआ है। ये लड़की लंदन के मेट्रो में ट्रैवल कर रही थी। वो एक हाथ से फोन में जोर जोर से बात कर रही थी और दूसरे हाथ से खाना खा रही थी। सिमिलरली जर्मनी की एक बस में कुछ इंडियंस गाना गाने लग जाते हैं, जबकि उनके बगल में लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। एक फैमिली को बुर्ज खलीफा में नाचने का मन किया तो वो म्यूजिक लगा के नाचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये सब तो नॉर्मल है। हमारा एंटरटेनमेंट नहीं रुकना चाहिए। बाकी के लोग अगर इससे डिस्टर्ब हो रहे हैं तो उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। ये सब तो ऐसे चीजें हैं जो सिर्फ हमें एम्बेरेस करती है। मे भी वक्त के साथ हम ये सब सुधार भी लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका मेंटेलिटी बहुत ही डिस्टर्बिंग है। Please don't hold my arm or whatever. No. Tétanisé. À un moment donné, il m'a touché. Il a touché ma jambe. ये लड़की इंडिया के एक ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी। रात के 2 से 3 बजे के आसपास जब वो सो रही थी, एक बुजुर्ग इंसान वहां पे आता है और उसको बोलता है आई लाइक यू। पिछले मंथ ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा था, जिसमें ये यूट्यूबर टर्की के एक लड़की को बहुत ही गंदे कमेंट पास कर रहा था। वो सब कुछ हिंदी में बोल रहा था, इसीलिए वो लड़की कुछ समझ नहीं पाती है। कमाल का माल है, देख रहे हो ना यार, आप कमाल की माल हो। कोई लड़की अकेली जा रही है तो उसका पीछा करना, कोई अगर थोड़ा सा बात कर ले तो उसके साथ चिपक जाना, कोई रास्ते में चल रहा है तो उसको टच करना। मतलब टाइम टू टाइम लोग ये दिखाते रहते हैं कि वो कितने कल्चर्ड हैं। फिर कुछ लोग महाकुंभ मेला में लड़कियों का वीडियो बनाकर उसे इंस्टाग्राम में पोस्ट कर रहे थे और हर दिन उनको लाखों में व्यूज आ रहे थे। यही सेम चीज लोग जापान में भी कर रहे थे। पार्क में जो लड़कियां घूम रही होती थी उनकी वीडियो बनाकर लोग इंस्टाग्राम और यूट्यूब में अपलोड कर रहे थे। इसमें से काफी सारे अकाउंट्स इंडियंस का था। ये सब जापान के लोग सोशल मीडिया में एक्सपोज करते हैं, फिर जापान के पुलिस को पब्लिकली आकर ये स्टेटमेंट देना पड़ता है। अगर आपको लग रहा है कि ये एक और वीडियो है जो सिविक सेंस के ऊपर ज्ञान दे रहा है, तो आप ये देखिए कि इसी वीडियो में ही ऐसे काफी सारे इंसिडेंट्स है जो रिसेंटली कुछ महीनों के अंदर ही हुए हैं, और सैडली आगे भी ऐसे बहुत सारे वीडियोस वायरल होने वाले हैं। और ऐसे लोगों के लिए एक ही सॉल्यूशन है, इनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में अपलोड करो। जब वो इंसान गलत चीजों की वजह से फेमस होगा तो उसको समझ में आएगा वो जो कर रहा है उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं, और उसकी गलती से दूसरे लोग भी सीखेंगे कि सिविक सेंस क्या होता है। जब आपके फैमिली मेंबर्स या रिलेटिव्स ऐसा कुछ कर रहे होंगे तो उनको तुरंत ही रोकिए। कहीं पे भी पानी का बोतल या प्लास्टिक की थैली फेंक देना, फोन में जोर जोर से बातें करना, बिना ईयरफोन के फोन में वीडियो देखने लग जाना। जनरली 50 से 60 साल की उम्र के लोगों को पता नहीं होता है कि सिविक सेंस क्या होता है। इसीलिए आप अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसे वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उनको पता चलेगा कि ऐसे छोटी छोटी चीजें भी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा जो बच्चे हैं उनको स्कूल्स में ये सब चीजें सिखाना चाहिए, जैसे जापानीज स्कूल्स में होता है। अब इंडिया में ये सब कब आएगा ये तो पता नहीं है, लेकिन अगर कोई पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका शुरुआत आप अपने घर से कर सकते हैं, तभी हमारे फ्यूचर जनरेशन सिविलाइज्ड होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक दिस वीडियो। आप यहाँ पे क्लिक करके ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देख सकते हैं। आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।